कैसा लगेगा जब एक रेशमी फंगस आपके शरीर के अंदर घुस जाए और आपको धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर खाने लगे। आपको सुनने में एक हॉरर फिल्म की तरह लगे, लेकिन वास्तव में एक तरह के नवजात कीट के साथ एग्जैक्टली यही होता है। समुद्र तल से 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाला ये दुर्लभ कैटरपिलर मूल रूप से तिब्बतन पठार और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अपने लार्वा अवस्था में जमीन के अंदर ही रहकर पौधों की जड़ों को खाता है और इसी दौरान वो एक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है जिसका नाम है ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेंसिस। ये फंगस गर्मी और पतझड़ के मौसम के दौरान इसके शरीर में घुसता है और धीरे धीरे इसके शरीर को अंदर से बाहर की ओर खाते हुए बढ़ने लगता है। ये फंगस लार्वा के दिमाग को काबू कर लेता है और लार्वा को जमीन की सतह की ओर बढ़ने पर मजबूर करता है, लेकिन लार्वा जमीन की सतह पर पहुंचने से पहले ही मर जाता है। बसंत ऋतु के दौरान लंबा भूरे रंग का डंडे के आकार का फंगल लार्वा के सर में उग जाता है और जमीन की सतह को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है और दूसरे लार्वा को संक्रमित कर देता है। इस तरह कैटरपिलर और फंगस का ये चक्र चलता रहता है। इसी हाइब्रिड फंगस को कैटरपिलर फंगस कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेंसिस है। तिब्बत में यार्चा कुनबू, नेपाल में यार्चा गुम्बा, जापान में टोत्सुकासु, चाइनीज में डोंगशोंगशाथा, संस्कृत में संजीवनी, हिंदी में कीड़ा जड़ी या कीड़ा घास कहते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये पाया जाता है। उत्तराखंड के धारचूला और मुनस्यारी डिस्ट्रिक्ट में यह दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है, जहाँ के स्थानीय भाषा में इसे नुबू कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कीड़ा। इसकी खोज कब और किसने की? माना जाता है कि लगभग 1500 साल पहले इसकी खोज तिब्बत में हुई थी। तिब्बती और नेपाली चरवाहों ने बसंत ऋतु के दौरान जब देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली चीज को खाकर उनके बकरियां और याक ऊंचे पर्वतीय घास के मैदान में अजीब व्यवहार कर रहे हैं और कामोत्तेजित होकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और तब पहली बार उनको इस जड़ी बूटी का पता चला। उसके बाद ही उन्होंने भी यार्चा गुम्बा का सेवन शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे यार्चा गुम्बा से होने वाले फायदों को समझने लगे। तिब्बत में इसे यार्चा कुनबू कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग देखें तो यार का मतलब होता है रेन, बारिश, छा का मतलब होता है प्लांट, पौधा, कुन का मतलब होता है विंटर या सर्दी, और बू का मतलब होता है इंसेक्ट, मतलब कीड़ा। सबसे पहले 15वीं सेंचुरी के एक तिब्बतन डॉक्टर और लामा न्यामनी डोरजे ने अपने एक आर्टिकल एन ओशन ऑफ एफ्रोडिजियाकल क्वालिटीज में इस मशरूम को सेक्सुअल टॉनिक बताया था। इसके 1000 साल बाद चाइना के मिंग डायनेस्टी के डॉक्टर्स को इस तिब्बती संजीवनी का पता चला। रिकॉर्ड्स के आधार पर 1757 से ही चाइना में कोर्डिसेप्स का एज ए मेडिसिन इस्तेमाल हो रहा है। ग्लोबली ये फेमस तब हुआ जब 1993 में 3 चाइनीज एथलीट्स ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ट्रैक इवेंट में अपने नाम कर लिए, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया तो उन्होंने इसका श्रेय इस दुर्लभ जड़ी बूटी को दिया। इसके बाद बाकी देशों ने भी कोर्डिसेप्स साइनेंसिस की रिसर्च शुरू कर दी। उस लार्वा पे लगने वाले फंगस को 2007 तक कोर्डिसेप्स साइनेंसिस कहा जाता था और बाद में इसको एक और नाम दिया गया जिसे ओफियोकोर्डिसेप्स साइनेंसिस कहा जाता है। आज वर्ल्ड वाइड 350 से ज्यादा इसकी प्रजाति की खोज हो चुकी है और उन सब की मेडिकल वैल्यूज भी अलग अलग होती है। उनमें से कुछ प्रजाति हैं कोर्डिसेप्स मिलिट्रियस, जिसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा मार्सेलिस स्पेग, ऑक्सी ग्रे, लियांग साइनेसिस जैंग, कोर्डिसेप्स न्यूटेंजेंट और कोर्डिसेप्स नेपालिसिस प्रमुख है। यार्चा गुम्बा, कीड़ा जड़ी या कोर्डिसेप्स साइनेंसिस ये सिर्फ और सिर्फ ऊंचे हिमालय क्षेत्र के स्वच्छ वातावरण में प्राकृतिक रूप में मिलता है। इस दुर्लभ जड़ी बूटी की मांग समय के साथ साथ मार्केट में बढ़ने लगी और इसकी कीमत में बढ़ोतरी होती गई, लेकिन सब लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तब 1982 में चाइना ने पहली बार कोर्डिसेप्स की दूसरी प्रजाति कोर्डिसेप्स मिलिट्रियस को लैब में तैयार किया और इसे दवाई के रूप में चाइना के मार्केट में कमर्शियली सेल किया, और ये दवाई जिन सुई बाओ कैप्सूल के रूप में मार्केट में आई। चाइनीज कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने, किडनी और लीवर की बीमारियों से दूर रहने और यौन रोग संबंधी बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। इसके होने वाले फायदों के बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। कीड़ा जड़ी को हिमालयन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू इसके वेट से 3 गुना अधिक सोने के वेट के बराबर हो जाती है। कीड़ा जड़ी इतना महंगा क्यों है? कीड़ा जड़ी मूल रूप से तिब्बती पठार और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जो सिर्फ चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत के कुछ ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्लोबली इसकी वैल्यू इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड फंगस साल के कुछ ही महीनों में जब वहाँ की बर्फ पिघलती है तो वहाँ के लोकल्स इसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी इसे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ सालों में इसके उत्पाद में कमी आ गई है और इसका कारण वो बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पहले जब बर्फ पिघलने में जून जुलाई का समय लगता था, वो बर्फ अब फरवरी मार्च के महीने में पिघलने लग जाती है और इसका रिजल्ट ये रहता है कि यार्चा गुम्बा को पनपने के लिए वो
उचित वातावरण नहीं मिल पाता, जिस कारण यार्सगुम्बा की गिनती में अब कमी आ गई है। चिंगहाई चाइना में ऐसी जगह जो वहाँ की फंगस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। सिर्फ इसी रीजन से वर्ल्ड वाइड कोर्डिसेप्स का सालाना लगभग 40% प्रोडक्शन होता है। चिंगहाई के लोकल मार्केट को तिब्बतन फंगस सेलर का हब माना जाता है। मात्र 2 दशकों में ही इसके रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लासा तिब्बत में सिर्फ 1 किलोग्राम यार्सगुम्बा की वैल्यू $12,000 से $25,000 हो चुकी है, मतलब 18 लाख रुपए। एक साधारण व्यक्ति जो इस जड़ी बूटी को यूज करता है, एक कप चाय के साथ 2 या 3 पीस उबाल कर पी सकता है, जिसका मार्केट में प्राइस $30 के बराबर है। इसको सीधा ड्राई भी खाया जा सकता है या फिर गर्म पानी या सूप में मिलाकर भी इसको खाया जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू इसके वेट और इसके लुक्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल 2017 में हाई क्वालिटी पीस की वैल्यू $1,40,000 पर किलो थी। इसकी डिमांड और इसकी खूबियों के चलते चाइनीज और वेस्टर्न कंपनीज इससे बने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। हालांकि इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ वही लोग खरीद पाते हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। कीड़ा जड़ी से मिलने वाले फायदों के बारे में हम आगे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।